छत्तीसगढ़ में अब केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ अलग से कानून बनाया जाएगा। आज रायपुर में हुई भूपेश कैबिनेट की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया, जिसे लेकर विधानसभा के विशेष सत्र में विधेयक लाया जाएगा। इसके अलावा धान खरीदी को लेकर जल्द मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक की जाएगी, जिसमें प्रदेश में धान खरीदी का लक्ष्य, उसका निर्धारण और प्रक्रिया तय की जाएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अभी स्कूल नहीं खोलने का फैसला प्रदेश सरकार ने लिया है। कोरोना के मद्देनजर इस साल राज्योत्सव के मौके पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। राज्योत्सव में केवल अलंकरण समारोह का ही आयोजन होगा। भूपेश कैबिनेट की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ बनेगा एक अलग कानून। धान खरीदी का लक्ष्य, निर्धारण और प्रक्रिया के संदर्भ में मंत्रिमंडलीय उप समिति शीघ्र किया जाएगा। राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को वित्तीय संस्थाओं से ऋण हेतु शासकीय प्रत्याभूति की पुनर्वैधानिकरण लोन लेने के लिए मार्केट को हमारी जो प्रत्याभूति है उसको फिर से किस तरीके से लिया जा सकता है, उस प्रस्ताव का अनुमोदन दिया गया। छत्तीसगढ़ में हम अपना अलग कानून बनाएंगे और इसके लिए विधेयक तैयार किया जाएगा। चारों विधेयकों के प्रतिरूप में केंद्रीय कानून को किस तरीके से हम अपने कानूनों के माध्यम से हम अपने किसानों की, श्रमिकों की और गरीबों की मदद कर सकें, उसके लिए हम कानून बनाएंगे और इसके लिए अलग से विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। अहम फैसले लिए गए हैं भूपेश कैबिनेट में। प्रदेश में नया कृषि कानून बनेगा। ये आज का सबसे बड़ा फैसला जो कि कैबिनेट ने लिया है। अब इस फैसले को कैसे पर उतारा जाएगा, कैसे रणनीति बनाई जाएगी और कैसे इसको छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कानून बन चुका है और इसका हालांकि विरोध अलग अलग क्षेत्रों में हुआ। छत्तीसगढ़ में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में पहले ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी ये कह दिया था कि इस बिल को, इस कानून को छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया जाएगा और अब उसी के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं कि ये कानून छत्तीसगढ़ में ना लागू हो। लेकिन अगर ये कानून लागू नहीं होगा तो कई पेंच भी फंस सकते हैं। दूसरी तरफ दूसरे जो कानून हैं जिसको अब छत्तीसगढ़ सरकार लाने की तैयारी कर रही है, उसके लिए रणनीति बनाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, कई अहम फैसले आज की कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। सबसे बड़ा और अहम फैसला यही है कि कृषि कानून जो कि केंद्र की तरफ से नया लागू किया गया है, उसको छत्तीसगढ़ में कम से कम लागू नहीं किया जाएगा। ये पहले से हम सुनते आ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर कैसे पूरी रणनीति को अपनाया जाएगा, आगे की जो प्रोसेस है वो अपनाई जाएगी, क्या कोई पेच नहीं फंसेगा आगे जाके? देखिए, कृषि कानून यदि संसद ने पास किया है, उस स्थिति में किसी भी राज्य की यह जिम्मेदारी बनती है और यह बाध्यता है कि उस कानून को राज्य में लागू किया ही जाना चाहिए। लेकिन राज्य अपने स्तर पर अपने प्रदेश के कृषकों के लिए कोई भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। इस ऐसी स्थिति में जो केंद्र के कानून के जरिए जो मंडियां प्रभावित होने वाली हैं, जो समर्थन मूल्य प्रभावित होने वाला है, या राज्यों में ट्रांसपोर्टिंग, जैसे एक देश एक बाजार की यदि बात की जा रही है केंद्रीय कानून में, उसके जरिए तो छत्तीसगढ़ में अधिक दाम पर धान खरीदी होती है। पड़ोसी राज्य उड़ीसा हो, झारखंड हो, आंध्र प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, इन राज्यों में धान की वो कीमत नहीं मिलती है। लेकिन एक देश एक बाजार होने के बाद धान की ट्रांसपोर्टिंग जो है वो कहीं से कहीं की जा सकती है। धान खरीदी के दौरान आमतौर पर जो अन्य राज्यों से आने वाले धान के ट्रक हैं उन्हें रोका जाता था, उन्हें रोका नहीं जा सकता, क्योंकि पूरा देश एक बाजार में तब्दील हो चुका है। तो इस तरह की जो चीजें हैं जिसके जरिए राज्यों का हित प्रभावित हो रहा है, इन तमाम बातों को लेकर के राज्य सरकार कानून बनाने जा रही है, जिसमें जो केंद्रीय कृषि बिल है उसके जो दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं, जो राज्य सरकार का दावा है, उनको शिथिल करने के लिए राज्य अपनी ओर से कोई कानून बनाने के स्वतंत्र है। तो वो कानून बनाने की बात कही जा रही है। इसके लिए एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की बात कही गई है, जिसके जरिए
प्रदेश में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो केंद्रीय कानून के प्रभाव पड़ने वाले हैं उनको रोकने के लिए प्रदेश में एक अलग से कानून बनाया जाएगा, जिसके जरिए कृषकों का हित प्रभावित न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। जी। और देवेश, ये स्वाभाविक सी बात है कि इस पर राजनीति भी होगी। क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से आई है? क्योंकि अभी तक तो हालांकि निशाना साधा जा रहा था, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो केंद्र की तरफ से कानून लागू किया जा रहा है उसको छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया जाए, कई पेंच फंसेंगे। लेकिन अब क्योंकि प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, कैबिनेट ने भी इसको लेकर फैसला ले लिया है, आगे जाकर एक विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा, तो क्या बीजेपी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया आई है इसको लेकर? देखिए, बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र के किसी भी कानून को राज्य में लागू न करना संघीय ढांचे का अपमान है और उसे राज्य सरकारों को यह बाध्यता है कि केंद्र अगर कोई कानून लागू करता है तो उसका अनुपालन राज्य में सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई बिल ला करके यदि केंद्र के कानून को शिथिल करने का प्रयास किया जाता है तो यह गैर संवैधानिक होगा और इस तरह की चीजें नहीं होने दी जाएगी, ऐसी बात विपक्ष की ओर से कही जा रही है। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि केंद्र के कानून से किसानों को होने वाले फायदे से रोकने के लिए राज्य सरकार बिल ला रही है, ये बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है। जी। लेकिन देवेश, ये अगर बीजेपी कह रही है लगातार कि गैर संवैधानिक ही होगा, इस बात को ध्यान में सरकार ने भी रखा होगा और उसके लिए भी कोई बैकअप सरकार के पास, अगर जो केंद्रीय कृषि कानून है उनके जो नियम है उनको शिथिल किया जाएगा, उसके लिए एक नया कानून बनाया जाएगा, क्या उसमें आगे जाकर पेच फंस सकता है या फिर कोई लंबी प्रक्रिया हो सकती है इसको लेकर? और ये भी बीजेपी आरोप लगा सकती है कि इसी चक्कर में जो लगातार लंबी प्रक्रिया, इस चक्कर में कृषि का जो कानून है जो केंद्र की तरफ से लागू किया गया है उसका लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है या पहुंच पाएगा आगे जाके? देखिए, केंद्र के कानून में एक देश एक बाजार की बात कही गई है, साथ में श्रम कानून में भी बदलाव किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि पर्टिकुलर संख्या वाले उद्योगों में यूनियन नहीं बनाया जा सकता। उद्योगों को बढ़ावा देने का मकसद से इसे करना बताया जा रहा है, हालांकि इससे श्रमिकों के शोषण होने की बात कही जा रही है। तो इस तरह के कई ऐसे कानून जो 3 बिल केंद्र सरकार ने पास किए हैं, जिसमें एक बिल यह भी है जो कि जमाखोरी को बढ़ावा देने वाला बताया जा रहा है, जिसके जरिए कोई भी उद्योगपति जो है जो किसानों से अपना प्रोडक्ट खरीदता है वो उसे जमा करने का अधिकार उसको है। अब तक जमाखोरी कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी, तो वो अब नहीं हो पाएगी। तो उसमें पूरे कानून में परिवर्तन न करने की बजाय जो कानून में विसंगतियां हैं जिसके जरिए किसानों का ही प्रभावित होने की बात कांग्रेस कह रही है, उन तमाम पहलुओं पर कांग्रेस की जो सरकार है वो विधि जो विशेषज्ञ हैं उनसे राय मशवरा करेगी और उसके आधार पर विशेष सत्र बुला करके एक बिल उसमें लाएगी, जिसके जरिए जो पहलू मैं बता रहा हूं, इन तमाम बातों के विषय में ये चीजें कैसे प्रभावित न हो राज्यों की, इन तमाम बातों के बारे में डिस्कस होगा। उसके बाद राज्य में एक कानून बनेगा जिससे केंद्र का कानून तो अपने स्थान पर स्थायी रहेगा, लेकिन उसके जो ड्रॉबैक जिन मुद्दों को कांग्रेस गिना रही है उनको शिथिल करने का प्रयास किया जाएगा। जी ठीक है देवेश, लेकिन इसमें बीजेपी के सामने छत्तीसगढ़ के अंदर मुश्किलें ये बढ़ सकती हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये संबोधन दिया था और अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा था, तमाम बीजेपी के जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, दिग्गज हैं, उनसे अपील की गई थी कि आप लोगों तक पहुंचिए, किसानों तक पहुंचिए, श्रमिकों तक पहुंचिए और वहां बैठ के उनको ये कानून समझाइए। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी किस तरह से अपने जो नए कानून है उसको पहुंचाएगी लोगों तक या फिर उसके बारे में जानकारी देगी? थोड़ा सा दिक्कत भरा ये हो सकता है। अब बीजेपी विपक्ष यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर इसके खिलाफ क्या करता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए, अभी इस समय ट्रेनिंग चल रही है, जो बीजेपी के नेता हैं उनको ये बताया जा रहा है कि केंद्रीय कृषि कानून जो है वो किस तरह से किसानों के फायदे का सौदा है और उससे पूरे देश के जो ग्लोबल मार्केट है उसमें किसान के रीच कैसे हो सकती है। ठीक, देवेश आप बने रहिए हमारे साथ। पूर्व मंत्री केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केदार गुप्ता जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। केदार गुप्ता जी, आप तक ये जानकारी भी अभी पहुंच गई होगी कि विधानसभा के विशेष सत्र में एक नया विधेयक लाया जाएगा, केंद्रीय कृषि कानून, जिसको आप सभी किसानों के लिए लाभकारी बता रहे हैं। ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार नहीं मानती है और उसको यानी कि पीछे करते हुए एक नए कानून को लागू करने की तैयारी छत्तीसगढ़ के अंदर है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कांग्रेस की भूपेश सरकार चिटफंड कंपनी जैसे काम कर रही है और केंद्र सरकार की जो योजनाएं आ रही है ये उसको घुमा फिरा के गलत बता रही है। वर्तमान में जो मोदी जी ने कृषि कानून में संशोधन किया है, निश्चित रूप से वो किसानों के लिए फायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एमएसपी लागू रहेगी, मंडियां बंद नहीं होने वाली है, मंडियां भी चालू रहेगी। किसान के लिए एक ऑप्शन आ गया
कि वो भारत देश में कहीं पर भी अपनी उपज को बेच सकता है और उसमें उसको मंडी टैक्स नहीं पटाना पड़ेगा। ये सरकार मंडी टैक्स भी किसानों से लूटना चाहती है, जिसकी छूट केंद्र सरकार ने दे दी है, पहली बात। दूसरी बात, अभी वर्तमान में जो एमएसपी आप देखेंगे तो 2014 से लेके 2019 में, जब से मोदी जी की सरकार आई है 2020 में, एमएसपी, हर अनाज का एमएसपी 45% से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है। जो जब मोदी जी ने आते साथ कहा था 2022 तक हम किसानों की आय डबल कर देंगे, तो 45% वृद्धि कोरोना आने के बावजूद 45% की वृद्धि एमएसपी में हो चुकी है। किसान भाइयों के किसान क्रेडिट कार्ड में 10 लाख करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं और भूपेश सरकार किसान विरोधी है। इन्होंने कहा था कि हम दाना दाना चावल खरीदेंगे। आज अगर दाना दाना चावल ये एमएसपी पे खरीदते हैं तो किसान लोगों को 2500 रुपए से ज्यादा पैसा मिलेगा। ये सिर्फ 15 क्विंटल खरीदते हैं। किसान की पैदावार 25 से 30 क्विंटल होती है। अगर 30 क्विंटल ही 1895 रुपए मोदी जी के रेट में खरीदेंगे तो किसान के घर में 1.25 गुना पैसा जाएगा। ये खाली किसानों के आंखों में तो केदार जी, क्या ये तमाम जो फायदे हैं, लाभ हैं और जो किसानों को मिलना चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर, ये क्या कांग्रेस की सरकार को नजर नहीं आ रही है? आप हालांकि बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता देवेश तिवारी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेश, बीजेपी के नेता केदार गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई सवाल आपका? केदार जी, एक देश एक बाजार होने के बाद धान की ट्रांसपोर्टिंग को लेकर के एक सवाल आ रहा है कि जब धान खरीदी होती है, तब जब आपकी सरकार थी तब भी और अभी की सरकार है तब भी अन्य राज्यों से आने वाले धान को रोका जाता था। इस कानून के आने के बाद अन्य राज्यों से धान जो है वो छत्तीसगढ़ में न बिके, उसके लिए कैसे व्यवस्था हो पाएगी, जबकि कानून में इजाजत है कि कोई भी ट्रांसपोर्टिंग कहीं भी कर सकता है? नहीं, देखिए, यहाँ किसानों के रकबे का रजिस्ट्रेशन होता है, किसानों का रजिस्ट्रेशन होता है और उन्हीं किसानों से धान की खरीदी होती है। तो निश्चित रूप से जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनसे खरीदी जाएगी और गिरदावरी सरकार कराती है कि किस रकबे में किस किसान ने कितना धान बोया है। तो वो सारे रिकॉर्ड सहकारी समितियों में होता है, उसको कोई चिंता का विषय नहीं है। इसलिए ये सरकार सारी चीजों को, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने, डॉक्टर रमन सरकार ने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। इससे कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है। ये किसानों को गुमराह कर रही है भूपेश सरकार। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भूपेश सरकार ने गिरदावरी इस साल नहीं कराई है? कराई है। क्या रकबा नोट नहीं है? कौन से किसान ने धान बोया कि कौन से किसान ने क्या चीज बोई है? सारी चीजें नोट है। मैं भी किसान हूँ, मैं 23 एकड़ में खेती करता हूँ। मैंने 10 एकड़ में केला लगाया है, पटवारी गिरदावरी में लिख कर गया है। 5 एकड़ में धान लगाया, 5 एकड़ धान लिख के गया है। तो बाहर से ट्रांसपोर्टिंग करके कौन कैसे धान बेच लेगा? ये खाली गुमराह करने की बात है। ठीक, केदार जी, हमारी उम्मीद यही है कि छत्तीसगढ़ में केंद्र का जो नया कृषि कानून है वो लागू अगर होता है या नहीं होता है, हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने तो एकदम मना कर दिया, इनकार कर दिया। इसी वजह से नया कानून लाने के लिए अब जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, लेकिन इससे किसानों को जरूर फायदा होना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। यही प्रायोरिटी सरकार की भी होनी चाहिए, विपक्ष की भी होनी चाहिए। केदार जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेश, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़ते